गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे पॉइंट डिफेक्ट। क्या पढ़ रहे थे? पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। फर्स्ट तो क्या होता है? वैकेंसी। सेकंड इंटरस्टैटिकल। डिफेक्ट। और थर्ड क्या होता है? शॉर्ट की। शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट 3 टाइप्स के हो गए। फर्स्ट शॉर्ट की डिफेक्ट, सेकंड इंटरस्टैटिकल डिफेक्ट और थर्ड क्या हो जाएगा? शॉर्ट की डिफेक्ट या फिर फ्रैंकल डिफेक्ट। हमने क्या पढ़ा था? वैकेंसीज। वैकेंसीज क्या होती है? वैकेंसी क्या होती है? अगर कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोई भी एटम क्या हो जाए? मिस हो जाए, या फिर उसकी एक एटम की जो साइट है वो मिस हो जाए, तो वो क्या होगी? इस टाइप का डिफेक्ट क्या कहलाएगा? वैकेंसीज कहलाएगा। ठीक है। ये किसकी वजह से क्रिएट होता है? 2 टाइप से क्रिएट हो सकता है। इसके लिए क्या होते हैं? 2 रीजन होते हैं। फर्स्ट तो क्या होता है? अगर हम कोई भी क्रिस्टल क्रिएट कर रहे हैं या बना रहे हैं तो उसका अरेंजमेंट करते इसमें अगर उसके पैकिंग फ्रैक्शन में क्या आ जाए? चेंज आ जाए। ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन में क्या आ जाए? चेंज आ जाए। तो इस टाइप उसकी वजह से भी क्या हो सकती है? वैकेंसीज आ सकती हैं। या फिर जो थर्मल डिफेक्ट होता है, थर्मल एनर्जी होती है, अगर हम टेम्परेचर को क्या करें? इंक्रीज करें तो एटम्स की क्या होगी? कोई भी क्रिस्टल है उसकी क्या होगी? थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी की वजह से क्या करेंगे? वो एटम्स वाइब्रेशन करते हैं, तो उसकी वजह से भी उसमें क्या आता है? डिफेक्ट आता है। या और एनर्जी कलेक्ट करके इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरी स्टेट, एनर्जी स्टेट पे क्या हो जाते हैं? मूव कर जाते हैं। तो एक जगह क्या आ जाएगी? वैकेंसी आ जाएगी। तो इस टाइप के डिफेक्ट क्या होंगे? वैकेंसीज। इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। और हमने पढ़ा था जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके एनर्जी क्या होगी? एनर्जी का ऑर्डर 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब हम देखते हैं इसका डायग्राम कैसे बनता है। कोई भी क्रिस्टल है उसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होती है? ओरिजिनल स्ट्रक्चर इस टाइप से एक फिक्स रेगुलर अरेंजमेंट होता है एटम्स का। ठीक है। ये क्या है? एटम्स का रेगुलर अरेंजमेंट। अगर इसमें से कोई भी एक एटम या फिर दूसरा एटम क्या हो जाए? मिस हो जाए, यहां से मोशन कर जाए, या फिर इसको क्रिएट करते समय यहाँ पे कोई एटम छूट जाए, तो इस टाइप की जो डिफेक्ट होगा वो क्या कहलाएगी? वैकेंसीज। क्या कहलाएंगी? वैकेंसीज। ठीक है। ये क्या हो जाएगी? वैकेंसीज को डिफाइन करना हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? इंटरस्टैटिकल डिफेक्ट। क्या होता है? इंटरस्टैटिकल डिफेक्ट। सेकंड हो जाएगा इंटर
स्टैटिकल डिफेक्ट। अब हम देखते हैं इंटरस्टैटिकल डिफेक्ट क्या होता है। नॉर्मली हम मान लें क्रिस्टल की क्या होती है, एक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है। क्या है? क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। कोई भी क्रिस्टल है उसकी स्ट्रक्चर क्या है? क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है। किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है? एक तो लूज पैक्ड होती है, एक होती है क्लोज्ड पैक्ड और एक वेरी क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। तो मान लो कोई भी क्रिस्टल लिया है हमने, उसके अंदर क्या है, कौन सी स्ट्रक्चर है एटम्स की? क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। और उसका पैकिंग फ्रैक्शन देखें तो क्या है? लो है। एंड लो पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फैक्टर। पैकिंग फैक्टर भी क्या है? लो है, ठीक है। तो अगर इस टाइप्स के एटम्स के अंदर कोई अदर एटम, जो अरेंजमेंट एटम का क्या रेगुलर अरेंजमेंट है, एटम्स का क्या है? रेगुलर अरेंजमेंट है और स्ट्रक्चर है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। और उसका जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो क्या है? लो है। तो अगर इस टाइप की रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर कोई अदर इलेक्ट्रॉन या फिर कोई अदर एटम्स, इसके जो बीच में गैप है उसमें आ जाए, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाए या फिर कोई एक्स्ट्रा एटम आ जाए, इसके जो अरेंजमेंट है एटम्स के, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एटम इसके अंदर आ जाए, तो इस टाइप की जो डिफेक्ट होगा वो क्या कहलाएगा? इंटरस्टैटिकल डिफेक्ट। क्या कहलाएगा? इंटरस्टैटिकल डिफेक्ट। यहां से अगर कोई एटम मिस हो जाता तो वो तो क्या होता है? वैकेंसीज या फिर वैकेंट होता है तो वैकेंसीज। और अगर इसके इंटर स्पेस के अंदर, बीच के स्पेस के अंदर, उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा एटम बाहर से आ जाए तो वो क्या कहलाएगी? डिफेक्ट, इंटरस्टैटिकल डिफेक्ट कहलाएगा, ठीक है। नोट करो इसे, क्या होगा? In a closed packed arrangement of closed packed arrangement of atoms when the atomic packing factor फ्रैक्शन या फैक्टर is low an extra atom may be loaded within the crystal structure.
within the crystal structure. This is known as, पहले इसको नोट करो फिर आगे लिखते हैं. This within the, ऊपर लिख लो इसको, within the crystal structure. Crystal structure. This is known as the, this is known as the interstitial defect. इंटरस्टैटिकल डिफेक्ट. ठीक है. और इसकी स्ट्रक्चर देखें या फिगर देखें तो कैसा हो जाएगा. ये कोई क्रिस्टल है जिसके अंदर एटम्स का क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट. ठीक है. रेगुलर अरेंजमेंट है एटम्स का. तो अगर इसके बीच के स्पेस में कहीं क्या आ जाए, कोई एक्स्ट्रा एटम आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरस्टैटिकल डिफेक्ट. इंटरस्टैटिकल डिफेक्ट. ठीक है. बनाओ इसे. हो गया. नेक्स्ट देखो, दो हमने पढ़ लिए पॉइंट डिफेक्ट. फर्स्ट हमने पढ़ा था वैकेंसी, सेकंड हमने पढ़ा है इंटरस्टैटिकल डिफेक्ट. ठीक है. दो इफेक्ट पढ़ लिए हमने. थर्ड देखो, थर्ड कौन सा था, शॉर्टकी डिफेक्ट या फ्रैंकल डिफेक्ट. शॉर्टकी डिफेक्ट या फिर क्या बोलते हैं इसको, फ्रैंकल डिफेक्ट. ठीक है. शॉर्टकी डिफेक्ट या फ्रैंकल डिफेक्ट. अगर हम नॉन मेटेलिक क्रिस्टल की बात करें, कौन से क्रिस्टल की बात करें, नॉन मेटेलिक. नॉन मेटेलिक क्रिस्टल की बात करें तो अगर इस टाइप के क्रिस्टल में अगर कोई वैकेंसीज क्रिएट हो जाती है, क्या क्रिएट हो जाती है, वैकेंसीज. वैकेंसीज क्रिएट होगी. वैकेंसी मतलब क्या होगा, एटम्स क्या होगा, मतलब इसमें से बाहर निकल जाएगा कोई भी एटम, या फिर एटम्स मिस हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगी कोई भी स्पेस. किसके अंदर, क्रिस्टल की स्ट्रक्चर के अंदर. तो उसके अंदर क्या होगा, क्रिस्टल के अंदर क्या होगा, वैकेंट होगा. तो चार्ज का क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा. क्या होगा, चार्ज का रीअरेंजमेंट होगा. क्यों, क्योंकि क्रिस्टल को हमें क्या बनाना है, न्यूट्रल बनाना है. क्रिस्टल को क्या बनाना है,
न्यूट्रल। चार्ज न्यूट्रलिटी के लिए क्या होगा, इसके अंदर चार्ज का क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट, जब इसके अंदर कोई भी वैकेंसी क्रिएट होती है। तो नॉन मेटेलिक क्रिस्टल में तो ये सब चीजें क्या होती है, अपने आप होती है, ठीक है। तो इसके अंदर चार्ज का रीअरेंजमेंट हो जाएगा ताकि ये क्या बना रहे, क्या बना रहे, न्यूट्रल, ठीक है। चार्ज न्यूट्रलिटी इसके अंदर बनी रही। लेकिन अगर हम कोई आयनिक क्रिस्टल की बात करें, किसकी बात करें, आयनिक क्रिस्टल की बात करें, ठीक है। अगर इसके अंदर से कोई भी मान लो एक पॉजिटिव चार्ज एटॉमिक साइड क्या हो गई, मिस हो गई, या फिर यहां से कोई भी पॉजिटिव चार्ज की वैकेंसी क्रिएट हो गई आयनिक क्रिस्टल के अंदर, ठीक है। क्या हो गई, पॉजिटिव चार्ज की वैकेंसी क्रिएट हो गई या फिर पॉजिटिव चार्ज की वैकेंसी बनी है। तो इसको चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे, हम उसके जस्ट एक जो नेगेटिव साइड की जो है चार्ज वैकेंसी क्रिएट कर देंगे। एटॉमिक साइड है, नेगेटिव साइड का जो एटॉमिक साइड है उसके साइड भी क्या कर देंगे, वैकेंसी क्रिएट कर देंगे। क्या कर देंगे, नेगेटिव साइड की नेगेटिव एटॉमिक साइड क्रिएट करेंगे। वैकेंसी क्या करेंगे, क्रिएट कर देंगे। जब इसके अंदर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज की वैकेंसी क्रिएट होती है तो अगर आयनिक क्रिस्टल के अंदर हम अगर एक नेगेटिव साइड के एटॉमिक साइड वैकेंसी क्रिएट कर दें, किसके लिए, चार्ज न्यूट्रलाइजेशन के लिए, मतलब चार्ज क्या रहे, न्यूट्रल रहे, न तो इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज हो या फिर न नेगेटिव चार्ज हो। चार्ज न्यूट्रलिटी के लिए क्या करेंगे हम, अगर इसमें पॉजिटिव साइड की वैकेंसी क्रिएट हो रही है तो हम उसकी नेगेटिव साइड में भी एक क्या कर देंगे, वैकेंसी क्रिएट कर देंगे। तो इस टाइप का जो चार्ज पेयर है जो क्या काम आता है, चार्ज न्यूट्रलिटी के काम आता है। तो इस टाइप के चार्ज पेयर की वो जो वैकेंसी है उसके कारण जो डिफेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट। क्या बोलते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट। किसको बोलते हैं, अगर किसी आयनिक क्रिस्टल के अंदर पॉजिटिव साइड की वैकेंसी क्रिएट होती है तो हम उसको चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे, उसकी एक नेगेटिव साइड की वैकेंसी और क्रिएट कर देंगे। तो इस टाइप का जो पेयर होता है वैकेंसीज का उसको क्या करेंगे, उसकी वजह से जो इफेक्ट होता है उसको क्या बोलेंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट। इस टाइप का डिफेक्ट क्या कहलाएगा, शॉर्टकी डिफेक्ट कहलाएगा। और कुछ देखें जैसे और कैसे इसके अंदर चार्ज न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। एक तो हम सेम नेगेटिव साइड की वैकेंसी क्रिएट करके कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे पॉजिटिव वैकेंसी क्रिएट हो रही है तो हम क्या कर देंगे, जो इसका इंटरस्टैटिकल डिफेक्ट है, इंटरस्टैटिकल स्पेस है, उसके अंदर एक एटम्स और पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, उसकी जो स्ट्रक्चर है उसके बीच में जो गैप होता है वहां पे क्या कर देंगे, एक्स्ट्रा एटम क्रिएट कर देंगे या फिर एक्स्ट्रा एटम लोड कर देंगे, जैसे इंटरस्टैटिकल डिफेक्ट में होता है, ठीक है। तो इस टाइप का भी जो पेयर है, चार्ज का पेयर, वो भी एक डिफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि एक तो क्या हो गई, वैकेंसी हो जाएगी और दूसरे क्या हो जाएगा, इंटरस्टैटिकल हो जाएगा, एटम का क्या हो जाएगा, इंटरस्टेट कर देंगे। तो एक तो वैकेंसी और एक एक्स्ट्रा एटम मिलके क्या कर देंगे, इसको चार्ज न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इस टाइप का जो डिफेक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या है, पेयर का चार्ज ही, मतलब दो पेयर का चार्ज ही क्या करेगा, डिफेक्ट प्रोड्यूस करता है, लेकिन डिफरेंस केवल इतना है, इसके अंदर तो क्या करेंगे, अगर एक पॉजिटिव वैकेंसी क्रिएट हो रही है तो हम एक नेगेटिव वैकेंसी और क्रिएट करेंगे, ठीक है। और फ्रैंकल में क्या होगा, अगर एक पॉजिटिव साइड इसकी वैकेंट हो रही है
वैकेंसी आ रही है तो हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा एटम इसके इंटरस्पेस के अंदर, जो एटम के बीच में गैप है उसके अंदर पुट कर देंगे, या फिर इंटरस्टैटिकल डिफेक्ट प्रोड्यूस कर देंगे। तो इस टाइप का जो डिफेक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, फ्रेंकल डिफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, नोट करो इसे। क्या होगा, इन नॉन मेटेलिक क्रिस्टल, इन नॉन मेटेलिक क्रिस्टल in non-metallic crystal the formation of a vacancy involves a local rearrangement या readjustment या readjustment of charge in the surrounding such that the charge, एक बार इतना लिखो फिर आगे लिखते हैं। हो गया, ऊपर लिख लो। such that the charge neutrality maintain in the crystal, ठीक है। in any ionic crystal if there is a vacancy in positive ion side charge neutrality
चार्ज न्यूट्रलिटी, may be achieved, may be achieved, achieved, नोट करो इसे। मे बी अचीव्ड, आगे क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइड वैकेंसी इज आल्सो क्रिएटेड। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।